देखिए 10 मिनट के लिए मेरा पति बन जाइए, आपको पूरे 2 लाख रुपए दूंगी। अरे मैडम क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आप बता रहे हैं पति बन जाओ मेरा। बहुत ज्यादा जरूरी है और केवल 10 मिनट की तो बात है, बन जाइए ना। अरे मैडम जी कैसी बात करें, 10 मिनट क्या मैगी बनती है, क्या बना दें? अरे शादी की बात है, शादी में टाइम लगता है। देखिए मैं आप जो कहेंगे ना, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। देखो वो आ गया है, अगर अब तुमने मेरी मदद नहीं की ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रिया घर चलो। नहीं अब मैं नहीं जा सकती क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है ना इनसे। ये तुम्हारा पति मतलब तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ मेरी शादी हो गई है। ये कौन है? ये कोई नहीं, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। अच्छा। आप लोग एक काम करिए ना, मेरे साथ चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं भाई साहब, बस आ रही है ना, मैं निकल जाऊंगा, अभी मेरा घर अपने पास में ही है। अच्छा मैं उधर ही जा रहा था, मैं छोड़ देता ना। कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे, तुम जाओ। ठीक है। आप इससे डर रही थी? जी भाई साहब आप नहीं समझेंगे, ये ना बहुत, मैं क्या बताऊँ आपको। अरे कुछ भी नहीं, इतना अच्छा इंसान है वो, आप इससे डर रही हैं? बताइए। मैं आपको क्या ही बताऊँ। सुनिए ऐसा करिए, बारिश हो रही है ना, चलिए आप मेरे घर चलिए। नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे इतना डर गई है आप, चलिए मेरे घर। देखो बस भी आ गई है, आइए आइए, कोई डर ही नहीं, आइए। जी भैया यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी? अरे यहाँ न लाता तो तुम्हें कहाँ ले जाता? अच्छा बताओ, तुम इतना परेशान थे वहाँ पे, वो बारिश भी हो रही थी, और तो ये कहो अच्छे टाइम पे बस आ गई, तुम्हें घर ले आया। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ अकेले में छोड़ भी देता और कहीं तुम्हारे पीछे आता तो क्या करती तुम? हाँ बात तो सही कह रहे हैं वैसे आप। बस मुझे एक डाउट हो रहा है, लड़का इतना अच्छा है, मेरे से इतने तरीके अच्छे से बात की, भैया आप आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे तो कोई डाउट लगा नहीं उस पर। देखिए एक नज़र में ना सब देखने में अच्छे ही लगते हैं, और उसने ना, उसको किसी और के सामने बुरा बनने का क्या ही शौक है। ये भी बात सही है, मगर तुम ज़्यादा परेशान ना हो, कोई भी तुम्हें दिक्कत, कोई भी कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारा भैया जैसा हूँ, ठीक है? फिलहाल तुम रुको, मैं तुम्हारे पानी लेके आता हूँ। अगर आज मुझे भैया नहीं मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता, कहाँ जाती, किससे मदद मांगती। पानी पियो। थैंक यू। ना तुम्हें प्यास लगी थी, तुम मुझसे बोल ही सकती थी मुझे पानी पीना है, मतलब तुम इतना मेरे से क्यों डर रही हो? मैं बोल चुका हूँ तुम्हारा भैया हूँ। अरे नहीं वो क्या है ना कि मैं सोच रही थी मैं बस जा ही रही हूँ यहाँ से, तो देखो तुम यहाँ जा रही हो, मुझे इन चीज़ों की दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन यहाँ रो सकते हो, मुझे कोई वो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये बात की आ रही है कि तुम यहाँ से जा रही हो, चलो चली गई, तुम्हारा वो पीछा करी तो तुम क्या करोगी? हाँ तुमने ये बोला ना कि मेरे पति हैं, अब मेरे साथ में नहीं देखेगा या कुछ तो कोशिश करेगा ही ना। हाँ लेकिन काफी टाइम हो गया है तो शायद वो चला गया होगा ना। वैसे इन सब की दिक्कत नहीं, मैं अभी थोड़ी देर बैठी हूँ। और ऐसा क्या हुआ है जो तुम वो उस चीज उससे मतलब परेशान हो? दिक्कत क्या आ रही है? अरे ऐसा मैं क्या ही बताऊँ आपको। अरे कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसी कोई बात होगी जो तुम्हें परेशान कर रहा है वो। दरअसल बात ये है कि देखो तुम समझते क्यों नहीं हो, जब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है तो तुम डेली मेरे साथ ये सब क्यों करते हो? अच्छा खत्म हो गया है, तुम्हारे मन से खत्म हो जाएगा, मैं जब चाहूंगा ना तब खत्म होगा, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। देखो तुम मेरी बात को समझो, मेरी शादी होने वाली है और ये सब अब तुम मुझे किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? जब मेरे से प्यार था तो मेरे से ही शादी करोगी ना, किसी और से कैसे? मैं तुम्हारी शादी होने ही नहीं दूंगा, तुम कुछ भी कर लो ना, तुम देखना। अरे
शादी तो मेरे घर वालों ने फिक्स की है ना, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारा पीछा मैं छोड़ूंगा कि नहीं? जो भी लड़का आएगा ना, मैं उसे सब कुछ सच्चाई बता दूंगा। और वीडियो का तो तुम्हें पता ही है। तो ये सब मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे साथ ये सब मत करो। अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो ना, तो प्लीज ये सब मत करो। तुम्हारी शादी हुई तो नहीं है ना, जो ऐसे नाटक कर रही हो? अगर शादी हो गई होती तो एक बार मैं समझता, लेकिन जब शादी नहीं हुई है तो ये ड्रामा क्यों? शादी नहीं हुई लेकिन शादी होने वाली है ना। हाँ तो मना कर दो घर वालों को कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी से प्यार करती हूँ। ऐसे कैसे मना कर सकती हूँ मैं? बस तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सब हरकतें देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? अरे मान रहा हूँ मेरी हरकतें गलत हैं। तुमने मुझे एक लड़के के साथ पकड़ लिया था तो मैंने माफी भी तो मांगी थी, उसके बाद से मैं उसके पास गया। एक लड़की के साथ पकड़ा था और यार तो मेरी से गलती हुई थी, लेकिन अब तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना गलती। तो सीधी साफ बात ये है कि मुझे ना तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी है। और ऐसा है, मेरा दिमाग खराब मत करो, कल फिर मैं आऊंगा तुम्हें लेने। चलो निकलो यहाँ से। नहीं, जाओ यहाँ से। इनको लगता है इनसे शादी नहीं करूंगा, इनको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ये सब हुआ है क्या? हाँ तो तुमने कंप्लेन नहीं की? मैं कंप्लेन करती भी तो कहाँ करती, फिर मैंने कंप्लेन कर भी देती मैं, तो क्या पता वो सच में वो सब फोटोज और वीडियोस वायरल कर देता तो मैं क्या ही कर लेती। तुमने घर पे भी नहीं बोला अपने? देखिए मैं घर पे तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ, पर मैंने घर पे बताया ना तो मेरे घर वाले तो मुझे मार ही देंगे। मतलब वो तुम्हें इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है, तुम्हारी वीडियो रखा है, फोटो रखा है, तो तुमने कोई एक्शन लिया ही नहीं और ऐसे छोड़ चली आई। तुम ये सोच रहे हो कि मैं किसी से बोल दूँगा शादी करे तो मैं छोड़ देगा? वो ऐसा छोड़ेगा नहीं, वो इस तरह वो कुछ ना कुछ पक्का करेगा। भाई जिसके पास फोटो या वीडियो होंगी तो कुछ करेगा नहीं। वो कहीं एक वीडियो अपलोड कर दे तो क्या करोगी? तुम्हें ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। आज तो मैं किसी तरह से आपकी वजह से बच गई। नहीं वो तो ये जान गया कि तुमने शादी कर ली है, चलो ठीक है, मैंने माना कि तुमने शादी कर ली है। दिक्कत इस बात की है कि तुम्हारे उसके पास तुम्हारे पास फोटो वोटो पड़ी है सारी, तुमने जो भी किया हो, देखो मुझे तो नहीं पता है, तो उसके लिए तुम्हें कंप्लेन करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा एक बार, तो घर पे बताना पड़े। कंप्लेन की और ये बात घर तक पहुंच गई ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुम मुझे अपना भाई मानती हो तो तुम सारा काम मेरे पे छोड़ दो, मैं सब कुछ करूंगा, तुम खाली सपोर्ट करना कि हाँ तुम्हें जहाँ जहाँ बोलूँगा तुम्हें वहाँ वहाँ गवाही देना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन मेरे घर पे तो नहीं पता चलेगा ना। घर पे पता चल भी जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम ये सोचो कहीं सोशल मीडिया पे चीज़ें आ गई और तुम्हारे घर पे पहुँचेगी, तुम्हारे घर पे क्या बीतेगी। आपको पता है मैं ना उससे बहुत प्यार करती थी, वैसे बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था हमारा, लेकिन एक के बाद कुछ दिन बाद ना चीट करने लगा। वो कई सारी लड़कियों के साथ पकड़ा मैंने उसको। आप ही बताओ मैं उसके साथ कैसे रह सकती थी? जब मैंने मना किया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो वो ये सब करने लगा। मतलब वो तुम्हें डरा भी रहा होगा, ऐसा हो सकता है कुछ भी ना हो, तुम्हें कुछ याद होगा ना कि कुछ है या नहीं है। वैसे तो मुझे नहीं पता है। हाँ तो वो तुम्हें ना डरा रहा है, फिर तुम डरो नहीं। ऐसा कुछ होता ना तो तुम्हें वहाँ पे वो दिखा देता कि तुम्हें इतनी ज़्यादा बहस हुई थी या कुछ भी ऐसा हुआ था, तो ऐसा कुछ भी होता तुम्हें दिखा देता वहाँ। वो हमेशा बस मुझे ये कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, जब मैं वायरल करूंगा तभी तुम देख लेना। तो उसके पास ऐसा कुछ है नहीं, आप परेशान ना हो, बस ये सोचो कि उससे कैसे करके भी मैटर ख़त्म करना है। या आप पेरेंट्स से बात कर लो या कहीं बात कंप्लेन करो, कुछ भी करो, नहीं ख़त्म करोगे तो आप पे दिक्कत आएगी। भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप भी कुछ बताओ कि क्या करूँ मैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, आज से मैं तुम्हें जहाँ छोड़ूंगा अपने घर पे जाना है, पहले घर पे बात करनी है अच्छे तरीके से, सबको बताना है, जो भी सब कुछ क्लियर कर देना है, फिर उसके घर पे जाके सब कुछ बोलना है। वीडियो हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बात को ख़त्म करना वो ज़रूरी है। शादी आप कहीं करना है कहीं कर लो, घर पे बात करो, शादी कर लो, किसी से प्यार किसी से तो होगा ही प्यार, उससे नहीं है तो कोई है तुम्हारी लाइफ में? और नहीं अभी तक तो नहीं। अभी तक तुम्हारी कोई लाइफ में नहीं है तो फिर आप कहीं लड़का अच्छा से देख लो, ढूंढ लो, घर वाले से बात कर लो, कहीं तुम्हारे लड़का ढूंढें। घर वाले देखिए शादी तो कराएंगे ही, मैं उनसे भूल भी नहीं सकती वो शादी वगैरह। पर ये चीज़ सीख लो कि कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं तुम्हारी। ये मैं बड़ा भाई को तुम समझा रहा हूँ, किसी के साथ कुछ भी करना है ना तो उस पहले सोचना पड़ता है कि हम किसके साथ कर रहे हैं। तुमने प्यार मोहब्बत सब कुछ कर दिया, बताओ तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतेगी।
हाँ भैया आप सही कह रहे हैं। वो मुझे देर भी हो रही है, मैं ठीक जाऊँगा। है, तुम अपना घर का रास्ता बताओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ता हूँ, तुम मुझे बताते जाना, ठीक है? चलिए मैं ग्लास में रख ठीक दूंगा, है ना?